ईश्वर के बारे में बहस नहीं करते, ना ही मुझे परेशान करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, ना ही मुझे कोई ऐसा दिखा जो असंतुष्ट हो। ना नॉट वन इज डिमेंटेड, न ही जो एक पागल हो विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग। किसको लेके? अपनी चीजों के प्रति, जो उसके पास जो धन दौलत वैभव है उसके प्रति वो पागलपन भी नहीं दिखाई देता है। तो न ही मुझे कोई असंतुष्ट दिखाई देता है, न ही मुझे ऐसा कोई पशु दिखाई देता है जो अपने पास धन दौलत को देखकर पागल हुआ जाता हो। तो दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि पशु जो हैं वे अपनी हालत पे, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो शिकायत नहीं करते, ना ही उसका रोना रोते। न वे झूठ बोलते हैं, न वो ज्यादा काम करते हैं, न ज्यादा मेहनत करते, पसीना बहाते, न ही अपने पापों के लिए वो रोते हैं। They do not make mistake discussing their duty to God. न ही वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर रोते हैं, ना मुझे परेशान करते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning thing. न ही मुझे ऐसा कोई पशु दिखा जो अपने धन दौलत वैभव को लेकर पागल हो जाता हो, पागल की तरह बर्ताव करता हो। नॉट वन नीड्स टू अनदर, इसके साथ साथ ही मुझे ऐसा कोई पशु नहीं दिखा जो दूसरे पशु के सामने घुटने टेकता हो। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, इस तरह का कोई पशु आज हजारों सालों में आज तक पैदा नहीं हुआ होगा जो दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकता हो या फिर दूसरे जानवर को घुटनों पे लाता हो। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यहाँ तक कि पूरे धरती पर कोई भी पशु दूसरे पशु के लिए सम्माननीय नहीं है, ना ही वो दूसरे से नाखुश है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और इस प्रकार वे अपने संबंधों को मेरे प्रति दर्शाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, वे मेरे लिए अपना प्रेम लेकर आते हैं, हालांकि उनको एवाइंस घटा दिया गया है, देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, जहां से वे थे वहां से हटाकर उन्हें चिड़ियाघर में लाकर रख दिया गया है। तो इतना होने के बावजूद भी वे मेरे लिए खुशी लेकर आते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स, मुझे पता नहीं कि उन्हें ये टोकन्स कहाँ से मिलते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या बहुत समय पहले मैंने कहीं गिरा दिया था इन्हें और वे उसको विलाकर मुझे लापरवाही से मैंने गिरा दिया, नेग्लिजेंटली, लापरवाही से, और वे लाकर मुझे वो वापस देते हैं। तो ये पोयम जो है पशुओं के बर्ताव के बारे में है। एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आप लोगों को सुनाया भी होगा। एक बार एक कुत्ता मर रहा था, तो उसने अपने पपीज, जो भी उसके बच्चे थे, उनको बुलाया और बोला कि बच्चों देखो, इंसान के साथ रहना, उनकी बात मानना, उनकी हिफाजत करना, सारा काम इंसानों की तरह करना हो, इससे क्या होगा कि वो तुमको प्यार करेंगे, तुम्हें भोजन देंगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा। लेकिन तुम अपनी पूरी वफादारी दिखाना, लेकिन कभी भूल कर भी इंसान मत बन जाना। तो पपीज ने बोला, क्यों पापा जी? बोला, देखो तुम इंसान बन जाओगे तो तुम भी बेईमान बन जाओगे। हमारे खून में वफादारी है, इसलिए कुत्ते ही बने रहना, इंसान मत बनना। तो जो जानवर हैं उनको कभी किसी दूसरे जानवर से कोई तकलीफ नहीं होती। ये इंसान है जो दूसरे इंसान की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हमेशा नाना प्रकार के षड्यंत्र में लगा रहता है कि किस तरीके से दूसरे की खुशी जो है वो गम में बदल जाए। तो बहुत अच्छी पोयम है ये, इसको ये जीवन में उतारने की बात है और आप इसका हिंदी समझें और उसको अपने शब्दों में लिखें।